पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा की गई प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। शिमला में भी भाजपा ने पाकिस्तान सरकार और विदेश मंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और पुतला भी फूंका। पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा की गई प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने कहा कि पाकिस्तान समय समय पर इस तरह की ओछी हरकत करता रहता है जिसे भाजपा और देश की जनता हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रधानमंत्री की दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए पाकिस्तान बौखलाहट में है और इसी बौखलाहट में प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणियां की जा रही है जिसका भाजपा विरोध करती है। पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्री अपने बयान को वापस ले और प्रधानमंत्री से माफी मांगे, अन्यथा भाजपा प्रधानमंत्री के सम्मान के लिए किसी भी हद तक की लड़ाई लड़ने को तैयार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पिछले कल हमारे देश के यशस्वी और सारे विश्व के शिखर प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ असभ्य और अभद्र टिप्पणियां की हैं और जिसके कारण आज सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के माध्यम से पाकिस्तान को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वो अपनी हद में रहे और अपने देश की चिंता करे, अपने देश के प्रधानमंत्री की चिंता करे। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज विश्व के शिखर नेताओं में से शुमार हैं और सारे देश के वासी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उनके ऊपर एक जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहता है। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री की इस तरह की टिप्पणियाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और एक हमारी आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से ये मांग है कि जो बिलावल भुट्टो ने अभद्र और असभ्य और एक गलत टिप्पणी की है हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, वो तत्काल उसको वापस ले और माफ़ी मांगे, अन्यथा हम देश के एक एक कार्यकर्ता पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार रहेंगे। प्रदेश में मजदूरों का शोषण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो उद्योगपति हो, ठेकेदार हो या और कोई संस्था हो। यह बात बद्दी में हिमाचल असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव राणा ने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। हिमाचल प्रदेश असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में शोषण का शिकार होने वाले कामगारों के साथ हमेशा खड़ा है। इसके अलावा कामगारों के हितों के लिए भी कई योजनाओं को जहां हर कामगार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी निगमों, सरकारी कार्यालयों और अन्य क्षेत्रों का निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे सरकारी क्षेत्र में नौकरियां खत्म हो रही है और कामगारों के लिए रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। उन्होंने पूर्व में रही जयराम सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस प्रकार की धक्काशाही जयराम सरकार के दौरान कामगार वर्ग के साथ हुई है वो अब नहीं होगी। देखिए, ये जो प्लांट बंद करने का षड्यंत्र है ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि जब मुनाफा कमाना था तो यही अडानी और अंबानी और इन्हीं बंधुओं ने जो है प्रदेश में जो है जगह जगह जो है केंद्र सरकार के इशारे पे, मोदी सरकार के इशारे पे जयराम जब की सरकार थी तो उस समय इन्होंने उद्योगों से धड़ल्ले से मुनाफा कमाया और आज हजारों जो रोजगार के लिए जो है वो तरस रहे हैं लोग, आज उनको बेघर कर दिया गया। आज हमारे ऑपरेटर भाई हैं, वहाँ पे ट्रक ऑपरेटर भाई हैं, आज मजदूर हैं और पूरे प्रदेश के लगभग निचले हिमाचल की बात करूँ तो 60-70% लोग जो थे इन दो उद्योगों के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि मोदी सरकार ने का जो मिशन लोटस था वो तो फेल हो गया। अब इन्होंने अडानी बंधुओं के माध्यम से जो है वो प्रदेश की जनता को जो है परेशान करने की कोशिश की जा रही है। नव वर्ष 2023 में चंडीगढ़ मनाली का सफर सुहाना होने के साथ साथ धुएं भी कम होगी। किरतपुर नेरचौक फोरलेन का कार्य 85% से अधिक पूरा हो चुका है। मई 2023 से किरतपुर नेरचौक पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाने की उम्मीद है और शेष कार्यों को पूरा किया जाएगा। फोरलेन निर्माण कार्य कर रही गावर कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि अगले 3 महीनों में नेरचौक तक परियोजना को पूरा कर फोरलेन सरकार को सौंप दिया जाएगा।
परियोजना के दूसरे फेज में 5 टनलों का निर्माण किया गया है। टनल नंबर 1 कैंची मोड़ पर है, इसकी लंबाई 1800 मीटर है। टनल नंबर 2 महला नरली में है, इसकी लंबाई 465 मीटर है। टनल नंबर 3 तुन्नू में है, इसकी लंबाई 550 मीटर है। 1265 मीटर लंबी टनल नंबर 4 टिहरा में है। टनल नंबर 5 भवाना सुंदरनगर की लंबाई 740 मीटर है। कुल 47 किलोमीटर के इस 4 लेन में छोटी बड़ी 5 टनल और 22 मुख्य और 16 छोटे पुलों का निर्माण हो रहा है। 4 लेन में 38 छोटे बड़े पुलों का निर्माण होना है। इनमें से अब तक 22 मुख्य पुलों में से लगभग 16 तैयार हो चुके हैं। 6 बड़े पुल निर्माणाधीन हैं। 16 छोटे पुलों में से 14 पुल तैयार हो चुके हैं और बाकी 2 पुल निर्माणाधीन है। परियोजना के 8 छोटे बड़े पुलों का निर्माण प्रगति पर है। मई 2023 तक 4 लेन के दूसरे फेज को यातायात के लिए तैयार कर दिया जाएगा। इसमें हमारा तकरीबन 85% के करीब काम हो गया है एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी बाय 1 मई और समथिंग हम पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में थोड़ा और जल्दी हो जाना था, लेकिन बीच में 1-2 महीने काफी बारिश की वजह से भी डिस्टर्ब रहे हम लोग, लेकिन कोशिश है जितनी जल्दी हो जाए। एंड अभी हमारी जो टनल्स हैं, 5 टनल्स ब्रेक थ्रू हो गई हैं। अब उनमें कुछ काम रह गया है, तकरीबन 2 महीने में तकरीबन हमारी सभी टनल्स थ्रू होने का चांसेस है। बाकी कुछ ब्रिजेस हैं तो उनमें हमारा काम चला हुआ है, तो लगभग वही है, मई से पहले होपफुली हमारा ये काम खत्म हो जाना चाहिए। जनवरी का लक्ष्य था, वो एक पोर्शन का था, तो हम जो बोल रहे हैं हम अपने पूरे उसकी बात कर रहे हैं। और हमारे ये जो जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो तकरीबन 37 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कम हो जाएगा, जो कि तकरीबन मनाली के लिए रास्ता 2.5 से 3 घंटे कम हो जाएगा। और बिलासपुर तक आने के लिए तकरीबन 25 किलोमीटर कम होगा और उसमें 1.5 घंटे के करीब 1 से 1.5 घंटे के करीब टाइम कम हो जाएगा। हिमाचल में पहले से ही घाटे में चल रहा बिजली विभाग को भाजपा समर्थित नगर निगम मंडी अपनी लापरवाही से और घाटे में डाल रहा है। एक और जहां नगर निगम मंडी का पहले से ही बिजली का भारी भरकम बिल पेंडिंग है, ऐसे में दिन दिहाड़े विक्टोरिया पुल के साथ बने नए पुल में लगी लाइटें ऑन रहती हैं, जिस कारण बिजली विभाग को चपत लग रही है। हिमाचल प्रदेश में बिजली विभाग पहले से ही घाटे में चल रहा है और विभाग जहां उपभोक्ताओं से पेंडिंग पड़े बिलों का भुगतान करने का आग्रह कर रहा है, वहीं नगर निगम मंडी की लापरवाही बिजली विभाग को महंगी पड़ रही है। दिन दिहाड़े विक्टोरिया पुल के साथ बने नए पुल में लगी लाइटें ऑन रहती है, जिस कारण बिजली विभाग को चपत लग रही है। नगर निगम मंडी को दिन में भी नहीं दिखाई दे रहा। वहीं लोगों का कहना है कि बिजली विभाग करोड़ों के घाटे में है, दिन में लाइटें ऑन क्यों है, इसका जवाब तो नगर निगम ही दे सकेगा। उन्होंने कहा कि लाइटें जलाने का समय सुनिश्चित किया जाए। निगम अपने कर्मचारियों को कड़ी हिदायत दे ताकि ऊर्जा का साधन बचे और लोगों का पैसा भी बचे, क्योंकि पैसा किसी सरकार का नहीं, लोगों का है। लोगों का कहना है कि भाजपा समर्थित नगर निगम फिजूल खर्चे कर रही है और इसको लेकर पहले भी चिताया गया था, लेकिन निगम इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। निगम का भारी भरकम बिल पहले से ही पेंडिंग है। मैं 1-2 दिन से देख रहा हूं कि विक्टोरिया ब्रिज की जो लाइट्स हैं वो दिन में भी ऑन है। ये बात हमारे ध्यान में भी है। ये क्यों है, इसके पीछे जो है नगर निगम को अपना जवाब देना चाहिए। और मेरा गुजारिश है नगर निगम से कि कृपया शहर की जितनी भी लाइट्स जो हमें स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं उनको ऑन और ऑफ करने का सुनिश्चित समय हो, कि किस समय आप ऑन करेंगे, कब आप उनको ऑफ करेंगे। यदि आप इसी तरह से लापरवाही में, तो उसको लापरवाही कहता हूं, नगर निगम की ये लापरवाही है कि आपने इतने दिन में, इतने उजाले में भी लाइट्स को ऑन रखा हुआ है। इन्हीं चीजों पे पहले भी हमने नगर निगम को आगाह किया था कि जो फजूल खर्ची है उसको कम किया जाए, खर्चों में कर्टेल किया जाए, जिससे जो बर्डन पर आम जनमानस पे पड़ रहा है, ये जो पैसा लाइट दिन को ऑन रहती है, ये जो है लोगों का हार्ड अर्न मनी है, जो टैक्स के रूप में वसूला जाता है, तय बाजारी के तहत वसूला जाता है। और नगर निगम को चाहिए कि इसमें लगाम लगाए।
वहीं नगर निगम के उप महापौर वीरेंद्र भट्ट शर्मा से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया के माध्यम से ही ये जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि वीरवार और शुक्रवार को खलियार और पुरानी मंडी में स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस का कार्य चलता है, जिस कारण सभी लाइटों को जलाया जाता है। आज भी पुरानी मंडी में कार्य चला हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को स्ट्रीट लाइट शहर में दिन के समय जलती हुई दिखाई दे तो इसकी शिकायत सीधा नगर निगम से करें। अभी आपके ही माध्यम से मुझे पता चला है कि लाइटें जो है दिन को ऑन रहती है विक्टोरिया पुल के ऊपर और उसके जो नया सा पुल बना है। मैं भी लगभग रोज पैदल ही चलता हूं, मैंने ये नहीं देखा। ये हो सकता है कि जैसे वीरवार शुक्रवार को खलियार और पुरानी मंडी में मेंटेनेंस का काम होता है स्ट्रीट लाइट का, तो उस टाइम जब कोई एक पॉइंट ठीक किया जाता है तो उसके साथ ट्राई देने के लिए सारी लाइटें जल जाती है। वीरवार शुक्रवार मैंने अभी पता किया, अपने जो भी हमारे सुपरवाइजर लगे हैं लाइटों के लिए, तो उनका कहना है कि हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई, नगर निगम में भी कोई कंप्लेंट नहीं आई। अगर ऐसा है तो आज भी उसको चेक किया जा रहा है। पुरानी मंडी में आज भी काम चला हुआ है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। वैसे भी मेरा ये मानना है कि जिसको भी कोई ऐसे दिखे या व्यवस्था दिखे तो एकदम से एमसी में कंप्लेंट की जा सकती है, उसका निपटारा किया जा सकता है। शिलाई क्षेत्र के कफोटा बाजार और आसपास क्षेत्र के लोग धूल मिट्टी से परेशान हैं। NH 707 के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, लेकिन काम कर रही कंपनी यहाँ न मिट्टी की सही निस्तारण कर रही है और न ही सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है। कफोटा और आसपास के क्षेत्रों के लोग आजकल धूल मिट्टी से खासे परेशान हैं। यह धूल मिट्टी राष्ट्रीय राजमार्ग 707 से उड़कर घरों, दुकानों और घासनियों में फैल रही है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ को काटा जा रहा है। कटिंग से निकलने वाली मिट्टी सड़कों पर वाहन चलने से उड़ने लगती है। यह मिट्टी कफोटा बाजार में दुकानों के साथ साथ सड़क के आसपास के गांवों और घरों में घुसकर गंदगी फैला रही है, जबकि सड़क के दोनों तरफ घासनियों में पशु चारा बुरी तरह से प्रदूषित हो रहा है। वहीं लोगों ने मांग की है कि स्थानीय प्रशासन यहां सड़क का चौड़ीकरण का काम कर रही कंपनी को सख्त निर्देश दे और सड़क पर लगातार पानी छिड़का जाए ताकि लोगों को धूल मिट्टी से निजात मिले। आज व्यापार मंडल के माध्यम से एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें व्यापारियों को कफोटा बाजार में हो रही दिक्कतों के बारे में बताया गया। जैसे इतनी गाड़ियां चल रही है, आरजीबी का फेज 2 पे जो कार्य चला है, इसमें इतनी गाड़ियां चल रही है, इससे धूल मिट्टी उड़ रही है, प्रॉपर रूप से पानी जो है नहीं डाल रही है कंपनी। तो हम आग्रह किया एसडीएम साहब से कम 2 बार जो है पानी का टैंकर आए और रोड के दोनों तरफ पानी गिराया जाए। महोदय से आग्रह किया कि जो NH 707 में कार्य चल रहा है, जो अपना फेज 2 में यहाँ आरजीबी कंपनी कार्य कर रही है, वो उनको बताएं कि जो बाजार में जब गाड़ियां चल रही है धूल बहुत उड़ रही है और धूल इतनी उड़ रही है कि दुकानदार और जहाँ पे जो राहगीर आ रहे हैं उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो आजकल NH में काम चल रहा है, ये हमारे नजदीक कोफोटा मार्केट के समीप चल रहा है, जिससे कि धूल मार्केट में बहुत उड़ रही है। इससे हमारे सामान जो कि काफी खाने पीने की चीजें हैं वो भी खराब हो रही है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।